नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। दिल्ली में 5 फरवरी को सभी 70 सीटों पर वोटिंग होगी तो 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे और दिल्ली की गद्दी पर कब्जे के लिए सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। आप पार्टी तीसरी बार सत्ता में फिर से काबिज होना चाहती है तो बीजेपी 27 साल का वनवास खत्म करने में लगी हुई है। वहीं कांग्रेस भी कुछ करिश्मे की उम्मीद में है। इंडिया ब्लॉक ने मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले पड़ गई है और आप पार्टी को इंडिया ब्लॉक की अन्य पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव ने दिल्ली में आप पार्टी का समर्थन किया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिल्ली के किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में एक साथ भव्य रोड शो किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में प्रचार किया और आप उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। अखिलेश यादव ने दिल्ली की जनता से अपील की है कि लोग कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब ना करें। तो आज इसी खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि दिल्ली की चुनावी बिसात में सपा का साथ मिलने के बाद आप पार्टी को कितना फायदा होगा और दिल्ली चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुना देते हैं। जितनी दूर से मेरे परम मित्र अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश से आए हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। यही झाड़ू है, यही चुनाव चिन्ह, यही आप पार्टी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को पटकनी लगाने के लिए जनता का सहयोग और समर्थन मिल रहा है। जो इन्होंने काम किए वो ऐतिहासिक है। बिजली को गरीब जनता को फ्री देना, स्वास्थ्य की चिंता कर करके मोहल्ला क्लिनिक से उनके स्वास्थ्य की सेवाएं करना, पानी का उपलब्ध कराना, शिक्षा के क्षेत्र में जो मूल चूल परिवर्तन और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, ये तमाम वो फैसले हैं जो गरीब जनता और दिल्ली की आम जनता को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जितनी दूर तो आपने देखा कि जिस तरह से यहां पर अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे, वहां पर आप पार्टी के समर्थन में प्रचार प्रसार किया। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के लोग कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब ना करें। अभी कुछ ही महीने पहले जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब हमने देखा था इंडिया ब्लॉक की सभी पार्टियां मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा था। दिल्ली में आप पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था और बीजेपी से मुकाबला था। लेकिन अब अगर देखें दिल्ली में तो कांग्रेस अकेली पड़ गई है, लेकिन आप पार्टी को सभी सहयोगी पार्टी का समर्थन मिल रहा है। मुद्दे भी बहुत है। अगर मुद्दों की अगर बात कर लें तो जो आप पार्टी है उसको मुफ्त बिजली, पानी, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के अलावा 2100 रुपये महीना, बुजुर्गों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा और बढ़े हुए पानी के बिलों की माफी जैसी उनकी योजनाएं और वादे दिल्ली में सत्ता बरकरार रखने में उनको मदद करेगी। लेकिन अब जो साथ मिला है अखिलेश यादव का, इसके पहले ममता बनर्जी ने भी समर्थन दिया आप पार्टी को, इसका क्या असर होने वाला है, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे क्योंकि आज हमने देखा अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे और प्रचार प्रसार में शामिल भी हुए। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ है बीजेपी नेता परवीन सनोलिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस से विक्रम लोहिया जी और आप प्रवक्ता विक्रमजीत पासी जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले विक्रमजीत पासी जी, देखिए हमने देखा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की बात हुई थी, उसमें अखिलेश यादव थे और राहुल गांधी भी थे। लेकिन अब वो जो जोड़ी है हम यहां पर देख पा रहे हैं, दिल्ली में भले गठबंधन यही है यहां पर, लेकिन यहां पर अखिलेश यादव का पूरा सपोर्ट आप पार्टी को मिल रहा है। तो जिस तरह से अभी यहां पर सपोर्ट मिल रहा है, क्या आपको लगता है कि इससे यहां पर फायदा होने वाला है? क्योंकि विपक्षी पार्टी तो यही कहती है कि सपा पार्टी कोई जनाधार है नहीं, अगर वो आकर प्रचार प्रसार भी करते इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। विक्रमजीत जी। भागीरथ जी, आपको भी, मेरे को पैनलिस्ट और दर्शकों को नमस्कार। देखिए, आज जो केजरीवाल जी ने कहा वो बिल्कुल सत्य है। अगर कांग्रेस को वोट डाली जाती है तो वो डायरेक्टली फायदा भारतीय जनता पार्टी को हर तरह से है। यही नहीं कि सिर्फ ये कि वोट भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी का कोई कटेगा। दूसरा है कि जब भी कभी भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी कोई कमी नजर आती है तो कांग्रेस उसकी खुराक बन जाती है। अभी हम लेटेस्ट कल ही देख के हटे हैं भागीरथ जी, चंडीगढ़ के अंदर, कि चंडीगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाने के लिए कांग्रेस ने पर्दे के पीछे हाथ मिलाए हुए थे
और मेयर बीजेपी का बनवाया गया। आप ये देखिए, और कहते थे ये बात इकट्ठे चलने की। इसी तरह जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में कठिनाई आती है तो वो जब चाहती है कांग्रेस से बंदे उठाती है, अपनी सरकार बना लेती है। कितनी एग्जांपल्स आप देख सकते हो। दिल्ली में तो ये डायरेक्टली ही एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का फायदा कर रहे हैं, फायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो आ जाए। बिल्कुल विक्रम जी, लेकिन मैं कह रहा था कि जिस तरह से अखिलेश यादव का समर्थन मिला है, सपा पार्टी का साथ मिला है, तो इससे आप पार्टी को मजबूत होनी चाहिए। लेकिन अभी एक खबर भी आ रही है, एक बड़ी खबर भी आ रही है, शायद मुझे लगता है आपके पास आ चुकी होगी या फिर आने वाली होगी। आप ही के 5 विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए भगीरथ जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही साम दाम दंड भेद खेले का खेल खेलती रहती है। लेकिन एक चीज आपने भी देखी होगी कि आम आदमी पार्टी ही है जो भारतीय जनता पार्टी को विजय नहीं होने देती। अगर पंजाब है या आप दिल्ली देख लीजिए। अब जैसे आपने 5 एमएलए की बात की है, बहुत से चेहरे ऐसे हैं जिनको हमने टिकट नहीं दी है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी हार रही है लगातार। जो 98 से हार रही है वो इस बार भी यही हो रहा है। हमारी जो अखिलेश यादव जी की सपोर्ट हमें मिली है, इसका हमें बहुत अच्छा फायदा मिलने जा रहा है। लेकिन कैसा फायदा, क्योंकि अखिलेश कैसा फायदा? अगर आपके विधायक ही आपके साथ इंटैक्ट नहीं है, वो आपकी पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, तो आपको क्यों लगता है कि अखिलेश यादव अगर आपके साथ आ रहे हैं तो आपको फायदा इसका मिलेगा और जनता आपके साथ जुड़ी रहेगी? क्यों? आपके खुद के जो विधायक उन्होंने इस्तीफा दे दिया अभी। बिल्कुल, मैं वो पूरी डिटेल मेरे पास अभी नहीं आई है, देख लेते हैं कौन कौन से विधायक हैं, उसके पीछे क्या क्या कारण हैं। क्योंकि टिकट कटने से नाराज थे नरेश यादव जी, आपको पता है। नरेश यादव जी का जब सर्वे करवाया गया तो वहां पे वो चेहरा लोकप्रिय नहीं रहा था, तो उनका टिकट काटा गया था। तो इसलिए नरेश यादव जी ने तो पार्टी छोड़ रही थी। और भारतीय जनता पार्टी जिसको कहते हैं कि ये कहते हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, भगीरथ जी मैं ये कहता हूं कि ये सबसे अमीर पार्टी हो गई है जब से केंद्र में सत्ता में आई है। किसी पार्टी का इतना ग्रोथ नहीं हुआ वेल्थ के मामले में जितना भारतीय जनता पार्टी का हुआ। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, 5 स्टार होटल जैसे कितने ही ऑफिस हर जिले में भारतीय जनता पार्टी बना रही है। इनके पास तो भाई चंदे की भरमार है, लगातार इनका खेले को तैयार हैं। तो ये ऐसे जो जिनकी टिकट कट गई हैं उनको प्रलोभन देना या उनको साथ मिलाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिनकी टिकट ही कट गई, जिनकी जगह आम आदमी पार्टी ने नए चेहरे लाके वहां पे इलेक्शन लड़वा रही है, उनके जाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अखिलेश जी, ये खुद कांग्रेस भी मानती रही है कि अखिलेश जी एक बहुत ही मास लीडर हैं। यूपी में भी इस बार हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जिसकी पहले 62 एमपी थे, महज 33 पे सिमट के रह गई। ये अखिलेश जी को लोगों ने वहां पे पसंद किया। और दिल्ली की जनता भी जब अखिलेश जी को देखती है तो आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के आने से आप लोग को बल मिलेगा, आपकी पार्टी मजबूत होगी। ठीक है विक्रम लोहिया जी, आपने सुना होगा। देखिए, जो पहले आपके साथ थी इंडिया ब्लॉक में, लोकसभा चुनाव में आप दोनों साथ साथ लड़े, आप पार्टी और कांग्रेस साथ में थी, लेकिन अब आप लोग अलग अलग हैं। और बल्कि आप पार्टी के प्रवक्ता तो ये कह रहे हैं कि भैया आप बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। चंडीगढ़ का एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया। लेकिन जो बाकी आपके इंडिया ब्लॉक की जो दूसरी पार्टियां, वो आपका साथ ना देकर यहां पर आप पार्टी का साथ दे रही है। आज अखिलेश यादव ने जनसभा भी की, लोगों को संबोधित भी किया और यह भी कहा कि कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट बेकार ना करें। देखिए आदरणीय भाई साहब, 2 छोटी सी बातें आपके संज्ञान में ला देता हूं कि जिस प्रकार से भाई साहब यहां बैठे हुए बातें कर रहे थे, ये इनके पास पूरा ज्ञान नहीं है। ये राजनीति के पासी साहब अभी पूरा ज्ञान नहीं रखते हैं। पासी साहब को पूरा ज्ञान रखना चाहिए, क्योंकि नई नई पार्टी है, नई नई प्रवक्ता हैं, अभी इनको थोड़ा ज्ञान चाहिएगा। आपको इन्होंने एक गलत बात कोट की यहाँ पे कि इन्होंने चंडीगढ़ के चुनाव में बैक पर्दे के पीछे से हाथ मिला लिया। मैं इनके संज्ञान में बात डाल दूं कि आम आदमी पार्टी के 3 प्रवक्ताओं पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की। वहां चंडीगढ़ मेयर चुनाव में 3 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की। एक बात ये चंडीगढ़ की बात है, चूंकि दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली की बात कर लेते हैं। रोज इनके पार्षद, डेली इनके कोई ना कोई पार्षद पार्टी छोड़ करके भाजपा ज्वाइन कर रहा है। कल भी एक पार्षद ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। दिल्ली की बात कर रहा हूं अभी। इनके विधायक इस्तीफा दे रहे हैं। इन्होंने कहा कांग्रेस को वोट देकर के वोट खराब होता है। मैं कहता हूं कि आम आदमी पार्टी को वोट देकर के दिल्ली खराब हो रही है।
इन्होंने दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया, इन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, दिल्ली के नौजवानों को नशेड़ी बनाने का काम किया, इन्होंने एक के साथ एक बोतल शराब पिलाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं कि जो शिक्षा मंत्री था वही शराब मंत्री था, उसने एक के साथ एक बोतल देने का काम किया, उसने एक बच्चे को एक सेकंड सपा पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में आप लोग ने भी जोड़ी बनाई थी, दो लड़के मैं बड़े अभी आ रहा हूं उस पे, उनमें से एक लड़का यहाँ पर केजरीवाल के साथ है, अखिलेश यादव केजरीवाल की जोड़ी साथ। प्लीज जी मुझे बोलने दीजिए प्लीज भाई साहब, 2 मिनट। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो शिक्षा मंत्री था वही स्वास्थ्य मंत्री था, उसने शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री एक ही व्यक्ति था, उसने शराब के साथ एक बोतल फ्री का काम किया, लेकिन उसने शिक्षा में क्रांति लाने के लिए एक किताब के साथ एक किताब देने का फ्री काम नहीं किया, एक कॉपी के साथ एक कॉपी फ्री देने का काम नहीं किया, बस छात्रों को मुफ्त में जो है ड्रेस देने का काम नहीं किया, उसने शराब फ्री देने का काम किया। क्योंकि ये उसमें इनको बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करना था, ये महाभ्रष्टाचारी लोग हैं, इनका एक ही काम है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। ये आरोप तो चुनावी प्रचार प्रसार में आप लोग लगा ही रहे। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि वो जो 2 लड़के की जोड़ी उत्तर प्रदेश में बड़ी फेमस थी, हालांकि कमाल नहीं कर पाई, अब अखिलेश यादव सपा पार्टी जो है वो अब आप पार्टी के साथ आ गई है। अखिलेश यादव केजरीवाल की जोड़ी आपने देखी, अखिलेश यादव, अच्छी बात है, अखिलेश यादव जी स्वतंत्र है, किसी भी पार्टी का प्रचार करें, अखिलेश आपको लग रहा है कि कुछ फायदा होने वाला है इनको? नहीं, मैं अब बताता हूं, अखिलेश भाई बड़े स्वतंत्र नेता है, वो किसी भी पार्टी का प्रचार करें, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात से मुझे फर्क पड़ता है, अखिलेश यादव शायद भूल गए थे दिल्ली आने से पहले, इस आम आदमी पार्टी का खड़े होने से पहले, यही वही केजरीवाल है जिन्होंने कहा मुलायम सिंह यादव जी के लिए कि महाभ्रष्टाचारी मुलायम सिंह यादव, ये वही भ्रष्टाचारी मुलायम सिंह यादव बताने का काम केजरीवाल ने किया, लालू को भ्रष्टाचारी कहने का काम किया, बिल्कुल जैसा जिस तरह की हमने विक्रमजीत पासी को कहा भी था कि आप लोग को लग रहा है कि आप मजबूत हो जाएंगे सपा पार्टी का साथ मिलने से, लेकिन ये बड़ी खबर भी हमने उस वक्त बताई थी, फिर से बता रहे हैं आपको कि जो 5 विधायक हैं उन्होंने अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यहां पर बड़ा झटका आप पार्टी को लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें महरौली के आप विधायक नरेश यादव का इस्तीफा है। आपके 5 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो एक तरफ तो यहां पर अखिलेश यादव का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको ये भी बता दें कि 5 विधायकों को टिकट नहीं मिला था, इसलिए हो सकता है कि वो नाराज थे, नाराजगी के बाद उन्होंने अपनी पार्टी से प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। लगातार चर्चा भी हमारी जा रही है। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से लगातार हम चर्चा करें, विक्रम जी आपकी बात उस वक्त अधूरी थी, थोड़ी आप उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपसे सवाल किया, अगर कोई बड़ा नेता किसी पार्टी के साथ आके प्रचार प्रसार कर रहा है तो ऐसा लगता है कि ताकत थोड़ी मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, अगर इन 5 विधायकों को टिकट नहीं मिला, उन्होंने अपनी पार्टी से प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अगर उनके वो विधायक जो सिटिंग विधायक थे, जो पार्टी के साथ कभी लंबे समय से जुड़े हुए थे, अगर वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो जनता को कैसे अपने साथ ला सकते हैं? देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल मेरे से या बाकी नहीं, अभी विक्रम जी से उनसे भी हम ले लेते राय। मैं आपके पास आऊंगा, अभी आपके पास आऊंगा, मुझे परवीन जी के पास भी जाना है। हाँ देखिए भाई साहब, मैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को शर्म नहीं आती जिस प्रकार से वह अपना चाल चरित्र दिखाने का काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप टिकट बेचने का काम करते हैं। आपको पिछली बार के चुनाव में याद हो, मार पिटाई के दफ्तर तक में हुई। लाल बहादुर शास्त्री जी के ग्रैंडसन आदर्श शास्त्री, जिन्होंने एप्पल कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा देकर के आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, और उस सीट पे, द्वारका वाली सीट पे, इन्होंने पिछली बार आदर्श शास्त्री का टिकट काट दिया, टिकट बेच दिया केजरीवाल ने। आदर्श शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पोते हैं। इतने ईमानदार परिवार का पोता लाल बहादुर शास्त्री जी को हिंदुस्तान सलाम करता है, वर्ल्ड में दुनिया सलाम करती है। जिस तरह से आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, मैं इसका जवाब भी लूंगा, समय मेरे पास आम आदमी पार्टी का चाल चरित्र, भ्रष्टाचारी चाल चरित्र उभर के सामने आया है। बेचने का आपने गंभीर आरोप लगाया, ठीक है परवीन जी, तराई हो चुकी है। आज दिल्ली की जनता इनसे भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। ठीक है आज केजरीवाल जी के पार्षद पार्टी छोड़ रहे हैं, जो 5 विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं, राज्यसभा की सांसद पार्टी छोड़ चुकी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल साथ में ऐसा लगा कि सपा का साथ मिलने से आप पार्टी और मजबूत हो जाएगी, लेकिन उनके खुद के विधायक कोई मजबूत नहीं मिला, लेकिन उन्होंने साथ छोड़ दिया। लेकिन आपको लगता है परवीन जी,
अखिलेश यादव, क्योंकि हमने देखा उत्तर प्रदेश में एक बड़ा नुकसान हुआ है आपको, उत्तर प्रदेश की कई लोकसभा सीटें वहां पर आपको हारनी पड़ी और उसमें अखिलेश यादव की जो एक मजबूती थी वो सामने निकल कर आई है। अब वही अखिलेश यादव दिल्ली में केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए रैली कर रहे हैं, उनकी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। तो आपको लगता है वो मजबूती, जो मजबूती का दावा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो मजबूती यहां पर दिखाई देगी? देखिए भागीरथी जी, कोई मजबूती नजर नहीं आती। जिस तरह से अखिलेश दिल्ली में आके यहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, 2027 में वो अपना भविष्य देख लें कि 2027 में उनका भविष्य क्या होने वाला है। रही बात केजरीवाल जी की, तो केजरीवाल जी जैसे भ्रष्ट पूरी दिल्ली तो छोड़ो कहीं नहीं मिल सकते पूरे भारत में। इनका एक एक विधायक भ्रष्टाचारी है, मंत्री इनके जेल में जा रहे हैं, महिला सांसदों के साथ में मार पिटाई कर देते हैं, कूड़े के इन्होंने ढेर लगा रखे हैं। और किस तरह से इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं उनको लागू नहीं होने दिया। जनता इस बात को जानती है, जनता को भी ये गुमराह कर रहे हैं यमुना के नाम पे। और जिस तरह से इन्होंने जहर की बात करी, उसके बारे में ये चुनाव आयोग को जवाब दे दें कि कितना जहर उसमें मिलाया गया, यमुना में कब मिलाया गया, कितनी मात्रा में था, कौन सा जहर था। ये जनता को इस तरह की बातों से बरगला नहीं सकते, गुमराह नहीं कर सकते। ये तो मुद्दे हैं परवीन जी, देखिए ये तो मुद्दे हैं, इस मुद्दे को लेकर लगातार आप लोग प्रचार प्रसार में आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मेरा वही जो आज का हमारा मुद्दा ये है कि जिस तरह से साथ मिल रहा है अरविंद केजरीवाल को, ममता बनर्जी ने भी साथ दिया, अखिलेश यादव भी साथ दे रहे हैं और तमाम कुछ, और इंडिया ब्लॉक की पार्टी भी समर्थन कर रही है। ये समर्थन से आपको लगता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा कांग्रेस और आप पार्टी साथ में लड़ी थी, लेकिन तब भी सातों की सातों सीट आपने निकाली वहां पर। लेकिन विधानसभा चुनाव है जहां पर आप पार्टी पहले से ही मजबूत स्थिति में है और अब जब अखिलेश यादव का साथ मिल रहा है तो जरा सा भी नहीं लग रहा आपको कि कुछ शायद और मजबूत यहां पर हो सकती है पार्टी, या फिर आपको लग रहा है ठीक उत्तर प्रदेश में जलवा अखिलेश यादव का लेकिन दिल्ली में उनका जलवा नहीं है? जी देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। केजरीवाल जी हार रहे हैं, इन्होंने जितना जनता को गुमराह करना था कर लिया। जनता भी इनके बहकावे में नहीं आने वाली। इनके विधायक पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं, इनके पार्षद पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं। ये इन्होंने इतना छलने का काम किया, इतने जो ऊंचे सपने दिखाए जनता को कि दिल्ली को पेरिस बना देंगे, दिल्ली को दिल्ली भी नहीं छोड़ा, दिल्ली को कूड़ेदान बना के रख दिया। टूटी सड़कें, बदबूदार दिल्ली इन्होंने बना दी। इन्होंने कोई सीवर पे कोई काम नहीं किया, एलिवेटेड कोई रोड नहीं बनवाए, कोई अस्पताल नहीं बनवाए। इन्होंने वादा किया था कि हम 5 साल में 500 स्कूल खोलेंगे। अब इनसे पूछा जाए, मैं इन्हीं के प्रवक्ता से पूछती हूँ कि 10 साल में आप मुझे बता दें कि कितने स्कूल आप लोगों ने खोले, कितने अस्पताल खोले, जनता को क्या सुविधाएं दी। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जो इन्होंने ठगी की है, नकली दवाइयां वहां मिलती हैं, वहां किसी तरह का कोई उपचार नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो इस तरह का जो इन्होंने काम किया है, चाहे ये अखिलेश जी को यहाँ बुलवा लें, चाहे ममता जी को बुलवा लें, उनका कोई असर दिल्ली पे होने वाला नहीं है, ना ही दिल्ली की जनता पे असर होने वाला है। विक्रम जी, हार का जी विक्रम जी, जब आपकी पार्टी का निर्माण हुआ, आंदोलन से निकली हुई आपकी पार्टी और तमाम बड़े नेताओं को आपने आरोप लगाए थे। हम देखते तो रोज एक भ्रष्टाचार किसी बड़े नेताओं के ऊपर आप लोग लगाते थे और अपने दम पर आप लोग कई चुनाव जीते, इसमें कोई शक नहीं। अपने दम पर आप लोग दिल्ली में पिछले कई सालों से काबिज, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या इस बार ऐसा लग रहा है अरविंद केजरीवाल को कि इस बार स्थिति थोड़ी सी खराब है, इसलिए कभी अरविंद केजरीवाल सपा पार्टी का सपोर्ट करते हैं? देखा आपने, जिस तरह से हमने देखा, वो कह रहे हैं कि मेरा दोस्त बड़े दूर से आया हुआ है, तो वो पार्टी जो अपने दम पर हमेशा चुनाव जीतती आई है, अब उसको भी लगने लगा है कि मुझे भी उनकी पार्टी की दूसरे पार्टी के साथ की आवश्यकता, और कभी किसी जमाने में उन्हीं पार्टी पर उन्होंने तमाम आरोप लगाए थे, आज उन्हीं पार्टी के साथ की आवश्यकता है। देखिए भागीरथ जी, मैंने सबकी बातें सुनी, आपका भी बड़ा लंबा मैंने आपका क्वेश्चन सुना, तो मैं भी चाहूंगा अनइंटरप्टेड मुझे भी इतना समय दे दीजिए जितना जी लोहिया जी को दिया था। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो लोहिया जी महाज्ञानवान, महाज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी विक्रम लोहिया जी हैं, जिनको बाकी कम ज्ञान वाले नजर आते हैं, इनको मैं चंडीगढ़ की असलियत बता दूं, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में नहीं जाते, मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मेरे पास मुश्किल से 3-4 मिनट का समय, एक मिनट सबके पास जाऊंगा, दिल्ली पर आ जाते, समय नहीं है मेरे पास। इंटरप्ट नहीं किया आपने, इनको बहुत टाइम दिया आपने। तो 19 वोटें भारतीय जनता पार्टी को पड़ती हैं, 17 कांग्रेस के दोनों कैंडिडेट्स को पड़ती हैं। अगर आम आदमी पार्टी के किसी काउंसलर ने क्रॉस वोटिंग की होती तो ये इक्वेशन ना होती। इन महा ब्रह्म ज्ञानी को मैं बता दूं। दूसरी, अब मैं बताता हूं कि आम आदमी पार्टी, अगर अखिलेश जी हमारी सपोर्ट को आए हैं तो हम तहे दिल से भैया देखो सुनो, अरे विक्रम भाई, विक्रम भाई तमीज से बात करना, मेरे लिए पर्सनल अटैक करोगे तो ऐसा अटैक करूंगा, याद करोगे।
बखिया उधेड़ दूंगा अगर पर्सनल अटैक करोगे तो। शब्दों का ये बखिया उधेड़ दूंगा अगर पर्सनल अटैक करोगे तो। ब्रह्मज्ञानी बन रहा है आप। मैं ज्ञान की तमीज से बात कर रही, हेलो तमीज से बात करना, समझा रहा हूँ, आपको सारी तमीज से बता रहा हूँ। आपको भी ये याद रखना कि यहाँ चैनल पे बैठ करके तमीज से बात करना, बस बता रहा हूँ। परम ज्ञानी तुम्हारा होगा अरविंद केजरीवाल, और परम ज्ञानी होगा तुम्हारा सिसोदिया, और परम ज्ञानी होगा तुम्हारा जो शराब पी के परम, और जो बाहर जाकर के विदेश में शराब पी के टुल हो जाता है तुम्हारा मुख्यमंत्री, जो जाकर के विदेश में जिसको उठा के 4 आदमी लाते हैं, तुम्हारा मुख्यमंत्री नशेड़ी मुख्यमंत्री पंजाब का, नशेड़ी मुख्यमंत्री, ठीक है, देखिए, वो मुझे लगता है नशेड़ी मुख्यमंत्री होगा तुम्हारा, जिसको 4 आदमी लेके आते हैं। मेरे पास समय ऐसे लोग बिठाते हो, मेरे पास समय भी सीमित है। नशेड़ी मुख्यमंत्री। फिर देखिए, आप लोग बोलेंगे मैंने मौका नहीं दिया, लेकिन बता दूं मैंने पहली बार में सबको बराबर मौका दिया। अभी मेरे पास समय कम है, इसलिए सबके पास एक मिनट मुश्किल से जा पाऊंगा। विक्रम जी, अगर संक्षेप में अपनी बात कंप्लीट कीजिए। सुनिए, अखिलेश जी वही नेता हैं जिनसे राहुल गांधी प्यार की पींगे बढ़ाते थे, और उनका प्रभाव भी है, इसीलिए बीजेपी की 62 से 33 सीटें रहे। उनके आने से बिल्कुल फायदा। अरविंद केजरीवाल जाकर के पैरों में गिरते थे, खड़गे जी के पैरों में, खड़गे साहब के पैरों में गिरता था अरविंद केजरीवाल, अपनी बारी हुजूर करके राहुल गांधी के पैरों में गिरता था केजरीवाल। ऐसा लूटा उतना ही अब बीजेपी लूटने पे लगी है। अरे तुमने लूट लिया दिल्ली को, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। वो नशेड़ी मुख्यमंत्री पंजाब को बर्बाद कर रहा है, नशेड़ी मुख्यमंत्री, मुझे लगता है एक नशेड़ी मुख्यमंत्री पंजाब को बर्बाद कर रहा है। डिबेट में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें। ठीक है, मेरे पास समय कम है, ठीक है विक्रम जी, देखिए मैंने पूरा मौका दिया, पहली बार में सबके पास बराबर आया, अभी मेरे पास समय कम है, थोड़ा लेकिन मुझे ये बताइए आप विक्रम लोया जी, क्या थोड़ी सी टीस है कि इंडिया ब्लॉक के सहयोगी पार्टी आप लोग का समर्थन नहीं कर रही है? आप राष्ट्र पार्टी जो बहुत पुरानी पार्टी है, चाहे हम अखिलेश यादव की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, ये आप लोग के समर्थन में नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल को समर्थन करी, थोड़ी टीस तो होगी। सच्चाई के समर्थन में है, वो इन झूठे। मैं जवाब दे देता हूं, ठीक है विक्रम जी, संक्षेप में मैं जवाब दे देता हूं भाई साहब, ये मैं जवाब दे देता हूं। ये वो पार्टी है जिन्होंने मुलायम सिंह यादव जी का अपमान किया, जिसने लालू यादव जी का अपमान किया, जिसने शरद पवार जी का अपमान किया, ये वो पार्टी है। आज ये पैरों में गिर रहे हैं, ये पैरों में गिर रहा है, ये लोग पैरों में गिरने की राजनीति कर रहे हैं। इनको लेकिन समय हमारा सीमित है, उसी सीमित में हमें समय में हमको ये कार्यक्रम समाप्त करना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, वो लोग हैं मेहमानों का, जिन्होंने विक्रम जी और विक्रमजीत पासी जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में। तो जिस तरह से अखिलेश यादव प्रचार प्रसार के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल और मजबूत होंगे, लेकिन उन्हीं की पार्टी के, हालांकि उन जो पार्टी के जो 5 विधायक उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन फिर भी अपनी पार्टी छोड़कर वो चले गए, जो लंबे समय से उस पार्टी में थे, उसके विधायक थे। लेकिन देखना होगा अखिलेश यादव के साथ से आप कितनी मजबूत होगी, लेकिन कांग्रेस को शायद टीस तो होगी कि इतनी पुरानी पार्टी होने के बावजूद उनकी सहयोगी पार्टी उनका समर्थन क्यों कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, और इसका कितना असर होगा चुनाव में हमको देखना होगा। 5 तारीख को मतदान है और 8 तारीख को इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।